मुंबई पुलिस पर सुशांत की फैमिली के गंभीर आरोप। सुशांत के भाई ने पूछा, पुलिस ने सुशांत के स्टाफ से कड़ी पूछताछ क्यों नहीं की? सबसे बड़े संदिग्ध संदीप से सवाल जवाब क्यों नहीं हुए? नीरज सिंह बबलू ने मुंबई पुलिस से सवाल किए, कहा पंखे से उतारे जाने का वीडियो क्यों नहीं बनाया? 2 एम्बुलेंस से शव को क्यों ले जाया गया? सुशांत के भाई ने पूछा, मुंबई पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? पुलिस ने घर के स्टाफ की कस्टडी क्यों नहीं ली? सुशांत के कमरे को सील क्यों नहीं किया? नीरज सिंह बबलू महाराष्ट्र सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते नजर आए। कहा, गवाहों को धमका रही है महाराष्ट्र सरकार, सबूतों को मिटाने की हो रही है कोशिश। सुशांत के भाई ने संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संजय राउत पर करूंगा मानहानि का मुकदमा। सुशांत के भाई ने गवाहों की जान को खतरा बताया। मुंबई पुलिस से गवाहों को सुरक्षा देने की अपील की। प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत के पिता का बयान दर्ज किया। सुशांत के पिता ने ईडी को बैंक स्टेटमेंट दिए। रिया के सीए रितेश शाह का आज बयान हो सकता है दर्ज। कल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। इस हफ्ते रिया को ईडी दफ्तर बुलाने की संभावना कम, जरूरत पड़ने पर जारी होगा समन। सुशांत की एक कंपनी के को डायरेक्टर रहे वरुण माथुर को ईडी ने समन भेजा। इसी हफ्ते मुंबई ब्रांच में होगी पेशी। स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी का दावा, सुशांत की मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए रिया ने किया था संपर्क। भांजी मलिका के साथ सुशांत का नया वीडियो सामने आया। मस्ती और डांस करते नजर आए दोनों। अपनी भांजी के लिए सुशांत मेंटोर थे। मलिका सुशांत की याद में एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करेंगी। इंडिया टीवी पर 2 एम्बुलेंस के मालिक और स्टाफ का दावा, सुशांत के कमरे में दूसरी डेड बॉडी की थ्योरी को गलत बताया। एम्बुलेंस के मालिक और स्टाफ का दावा, पुलिस के कहने पर बॉडी को खूपर अस्पताल ले गए। सुशांत के घर पिछले साल अप्रैल में पूजा कराने वाले पुजारी का दावा, जीवन मृत्यु पर हुई थी चर्चा। सुशांत ने मां की शांति के लिए रुद्राभिषेक पूजा करवाई थी। पुजारी का दावा, रिया घर पर नहीं थी। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर हमला किया। एक दिन में 2 जगह पर हुए आतंकवादी हमले। आतंकवादियों ने सोमवार रात को फायरिंग की थी। हमले में सीआरपीएफ का एक एसआई जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सीआरपीएफ के दोनों जवानों को दी गई अंतिम विदाई। सोमवार को बारामूला में आतंकी हमले में हुए थे शहीद। दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए अमित शाह कुछ दिन पहले ही कोरोना को मात देकर मेदांता से लौटे। पीएम केयर्स फंड को लेकर फिर सियासत तेज हुई। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, फंड को बेईमानी का अधिकार बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा, आपने और आपकी मां ने चीन के लोगों से पैसे लिए। फेसबुक हेट स्पीच विवाद में संसद की स्थायी समिति के सदस्यों में कलह। चेयरमैन शशि थरूर खिलाफ स्पीकर को पत्र लिखेंगे निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने कहा, बिना बैठक के एजेंडा तय करना नियम के खिलाफ है। थरूर ने फेसबुक के खिलाफ एक्शन की बात कही थी। हेट स्पीच विवाद पर फेसबुक की को सफाई। कहा, ऐसे भाषण और कंटेंट पर रोक लगाते हैं जो हिंसा भड़काता हो। फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर ने धमकी देने की शिकायत की। साइबर सेल मामले की जांच करेगा। अंकिदास मामले में फेसबुक प्रवक्ता का बयान सामने आया। कहा, कर्मचारी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है कंपनी, निजी मामले में दखल नहीं। दिल्ली की पीस और हार्मनी कमेटी ने फेसबुक के एक अधिकारी को समन भेजा। घृणा वाले कंटेंट को लेकर मिली थी शिकायत। इंदौर में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने की तैयारी थी। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के घर स्वागत के दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई। कांच टूटने से घायल होते होते बचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 8 सितंबर को पहले वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के भाषण से होगी समिट की शुरुआत। एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर किया गया शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नोटिफिकेशन जारी किया। बसपा प्रमुख मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल, मामले की लीपापोती में सरकार। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला आज बांग्लादेश का दौरा करेंगे। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 27 लाख के पार पहुंची। 24 घंटे में 55,079 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना से अब तक 51,797 लोगों की मौत हुई। एक दिन में फिर 876 लोगों ने दम तोड़ा। देश में बीते 24 घंटे में करीब 9 लाख सैंपल्स की जांच की गई। आईसीएमआर ने डेटा जारी किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर बने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप का दावा, कंपनियों के साथ बैठक। वैक्सीन के ट्रायल स्टेज से लेकर सरकार से जुड़ी उम्मीदों पर हुई चर्चा। पोरबंदर से सांसद रमेश धुड़ुक कोरोना संक्रमित पाए गए। जन्माष्टमी के दिन घर पर भजन संध्या का आयोजन था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में युवा बीजेपी नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बगैर मास्क के फोटो में नजर भी आए थे। दिल्ली में कोरोना के 787 नए मामले सामने आए। एक दिन में 18 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की कोरोना के कारण मौत हुई। ड्यूटी के दौरान हुए थे संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 6 लाख के पार पहुंची। एक दिन में 8,493 नए मामले सामने आए, जबकि 228 लोगों की मौत हुई।
नागपुर में कोरोना के 623 नए मामले सामने आए। एक दिन में 24 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 15,000 के करीब। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 4,186 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। 69 लोगों की मौत भी हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 20 स्टाफ को कोरोना हुआ। 20 अगस्त से शुरू होने वाला है सत्र। पश्चिम बंगाल में एक दिन में रिकॉर्ड 3,000 मामले सामने आए। अब तक 1,19,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। बिहार में 2,525 नए मामले सामने आए। 1,06,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अब तक 542 लोगों ने जान गंवाई। अब 6 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा बिहार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया। झारखंड में भी 843 और लोग पाए गए कोरोना से संक्रमित। 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। कोरोना के कुल केस 24,000 से ज्यादा। कर्नाटक में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4,000 के पार पहुंचा। एक दिन में 6,317 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। टोटल केस 2,33,000 से ज्यादा। आंध्र प्रदेश में फिर 6700 कोरोना के केस का इजाफा हुआ। संक्रमितों की संख्या 2,96,000 के पार पहुंची। 24 घंटे में 82 लोगों की मौत भी हुई। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 1,682 पॉजिटिव मामले सामने आए। 8 मरीजों की मौत। राज्य में संक्रमितों की संख्या 94,000 के करीब। तमिलनाडु में एक दिन में 5,890 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 120 लोग वायरस के शिकार हुए। केरल में भी कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 1,725 नए मामले सामने आए। कुल केस 46,000 के पार। मिजोरम में कोरोना से अब तक 815 लोग संक्रमित। 372 लोग रिकवर हुए। 443 एक्टिव मामले। बाइकॉन की चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। कोरोना की वजह से मात्र एक दिन में होगा पंजाब विधानसभा का सत्र। संवैधानिक रूप से एक दिन का भी सत्र होता है जरूरी। कोरोना संकट के बीच पंजाब सरकार की सख्ती। 3 जिलों लुधियाना, पटियाला, जालंधर के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। अगले 15 दिनों तक शनिवार और रविवार को स्टे एट होम लागू किया गया। पंजाब के सभी जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। रात 8:30 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट, होटल, जबकि मॉल और दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी। हरियाणा असेंबली के दौरान विधायकों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। 26 तारीख से शुरू हो रहा है सत्र। कोरोना काल में गणेश पंडालों पर रोक से संकट में मूर्तिकार। हरियाणा में त्योहार में भी मूर्ति खरीदने नहीं आ रहे हैं लोग। चंडीगढ़ में अनोखे सैनिटाइजर डिवाइस को तैयार किया गया। एक लेक्चरर और उनके बेटे ने तैयार किया डिवाइस। हैंडी और टच फ्री सैनिटाइजर है डिवाइस। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ठाणे ने महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखा। प्रवक्ता संजय राउत का इस्तीफा मांगा। कहा राउत के बयान से डॉक्टरों का मनोबल गिरा। संजय राउत ने कहा था कि कंपाउंडर डॉक्टरों से ज्यादा जानते हैं। आईएमए ने राउत के बयान की कड़ी निंदा भी की। दिल्ली के राजपथ और इंडिया गेट इलाके में सुबह सैर करते नजर आए लोग। कोरोना काल के कई महीनों बाद चहल पहल नजर आई। दक्षिण कोरिया की एक चर्च बनी कोरोना की हॉटस्पॉट। एक पादरी समेत 300 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। स्पेन में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कोरोना पर सही एक्शन न लेने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। लैंडिंग के वक्त ड्रोन से टकराते बचा विमान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख को सऊदी अरब ने खारिज किया था। फिलिस्तीन ने इजराइल और यूएई के बीच समझौते का विरोध किया। कहा मिडिल ईस्ट का मामला हाथ से बाहर निकल जाएगा। लखीमपुर खीरी रेप केस में एनएचआरसी का यूपी सरकार को नोटिस। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया गया। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद गैंग पर कसा शिकंजा। मुख्तार अंसारी गैंग की 2 महीने में 70 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। अतीक अहमद की 20 अवैध संपत्तियों की सूची तैयार की गई। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हुए। पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। आंध्र प्रदेश के कृष्णानगर इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान की अवैध शराब की जब्ती। बाजार में शराब की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अलग अलग जगहों पर भेजे गए थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बनाया जा रहा है 200 बेड का अस्पताल। केंद्र शासित प्रदेश में तेजी से किया जा रहा है कार्य। लद्दाख के चोगला मसर में केंद्र शासित प्रदेश के पहले डबल लेन मोटरवेल ब्रिज को खोला गया। उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने पुल का उद्घाटन किया। मुंबई के पास पालघर में केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। केमिकल फैक्ट्री में धमाके की आवाज 10 किलोमीटर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के वक्त कंपनी में 20 कर्मचारी मौजूद थे। पालघर केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके की जांच करेगी इंडस्ट्रियल विभाग की टीम। कंपनी में क्लोरोफॉर्म डिस्टिलेशन का प्रोसेस चल रहा था। मुंबई के बांद्रा में एक पुरानी इमारत का हिस्सा गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में फंसे 5 लोगों को निकाला गया। हादसे के वक्त इमारत में कोई नहीं था। सामने की दूसरी इमारत पर गिरा मलबा, उसमें रह रहे थे 5 लोग जो चपेट में आए। आंध्र प्रदेश का प्रकाशम बैराज भारी बारिश की वजह से लबालब भरा। 70 गेट खोलकर समुद्र में छोड़ा गया पानी। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने गोदावरी नदी में बढ़ती बाढ़ को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए। निचले इलाकों में लोगों को वहां से निकालने के आदेश भी दिए गए। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने गोदावरी नदी से जुड़ी नहरों का निरीक्षण किया, जल स्तर का जायजा लिया।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कई दिनों से हो रही है बारिश, खेतों में भर रहा है पानी, कई एकड़ फसलें बर्बाद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में खतरे के निशान के पास बह रही है पंचगंगा नदी। भारी बारिश की वजह से जिले की सभी नदियां उफान पर, एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर तैनात। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों समेत कोल्हापुर और सतारा में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गुजरात में बीते 2 दिनों में बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत हुई। एहतियातन एनडीआरएफ की 13 टीमों की तैनाती की गई। आज भी बारिश का अलर्ट। गुजरात के भावनगर में नदी की तेज बहाव में ट्रैक्टर बाहर, ड्राइवर सुरक्षित, क्रेन से ट्रैक्टर को निकाला गया। कच्छ के मंडावी इलाके में नदी में पानी आ जाने से 70 भैंसें और 7 गाय पानी में बह गई। 70 में से 17 भैंसें मिली, बाकी का पता नहीं चल पाया। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ से 81 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। गंगा का जलस्तर बढ़ना लगातार जारी। पहाड़ों पर भारी बारिश से यूपी के बुलंदशहर में उफान पर गंगा। कटान की वजह से एक मकान में रखी हुई राहत सामग्री गंगा के तेज बहाव में बह गई। उड़ीसा के मलकानगिरी में बारिश से तबाही जारी, कई इलाके बाढ़ में डूबे। असम के 3 जिलों में बाढ़ से मुसीबत, 11,900 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आए। असम के लखीमपुर में कई लोग वहां बाढ़ से परेशान, डूबने की आशंका। सिंगारा नदी में अचानक बढ़ा पानी का लेवल। तेलंगाना के निर्मल जिले में भी एक बांध के 2 गेट खोले गए। गोदावरी नदी में पानी बढ़ने के बाद फैसला लिया गया। गुजरात के अमरेली में 6 शेरों का दल बस स्टैंड के पास पहुंचा। कुछ शेरों ने स्टैंड के पास बैठे पशुओं पर हमला भी किया। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में शीला के शावकों की मस्ती, खाने पीने और शावकों पर प्रबंध का खास ख्याल।